Yes, dear student, I hope you all are safe at your home and you all are good. Yes, dear student, I am faculty from Drona Academies, Hetal Sharma, and we are going to learn English. Okay, and in English हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे बच्चों? We'll start from the beginning. कि वाक्य की रचना कहाँ से होती है, वर्ब्स होते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे होता है, वाक्य के क्या क्या सेक्शंस होते हैं, कितने टाइप्स के वाक्य होते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों कि अब हम लोग इस जो अपने सेशंस जो चलेंगे बच्चों, इसमें हम लोग अपनी पूरी इंग्लिश की जो नॉलेज है उसको बिल्कुल थरा करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर करेंगे, ठीक है। सो वी आर गुड इन राइटिंग, वी आर गुड इन लर्निंग, वी आर गुड इन रीडिंग, इन एवरीथिंग, ठीक है बच्चों। तो विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, इट्स अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है बच्चों? व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज, हम लोग कहते हैं डिफाइन करेंगे, ठीक है बच्चों। डेफिनेशन लिख रहे हैं हम यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। Sentence is a group of words which makes complete sense, ठीक है बच्चों। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ऐसे शब्दों का समूह है बच्चों सेंटेंस, जो कि यदि उनको प्रॉपरली अरेंज किया जाए बच्चों तो इट विल गिव यू अ कंप्लीट सेंस। कुछ सेंटेंसेस आपको लिख के बताते हैं बच्चों, जैसे कि राम गोज टू मार्केट, ठीक है बच्चों। यहां पे हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। देखिए राम है, सब्जेक्ट है हमारे पास, गोस है, वर्ब है, टू मार्केट ये ऑब्जेक्ट है। ये बच्चों ये जो वाक्य जो है ये प्रॉपरली अरेंज्ड है, ठीक है। और यदि इसको हम जम्बल्ड कर दें, ठीक है, लेट्स सपोज इस तरीके से हम कर रहे हैं बच्चों, यदि हम इस तरीके से कर रहे हैं बच्चों, हम इसको जंबल कर रहे हैं, तो क्या इस वाक्य का अर्थ निकलता है? नहीं निकलता। तो बच्चों सेंटेंस वो होता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, वी कैन सी 1 2 3 एंड 4 वर्ड्स आर देयर। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ऐसा वाक्यों का समूह होता है जो कि हमें एक कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है। सेंटेंस के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं बच्चों। क्या क्राइटेरियाज होते हैं? कि सेंटेंस मस्ट बी स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। बहुत जरूरी है बच्चों की जो भी सेंटेंसेस हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होने चाहिए। दूसरा बच्चों कि सेंटेंस जब कंप्लीट होते हैं तो उनके पीछे कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं बच्चों, उनका होना बहुत जरूरी है। पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी आपको क्लियरफाई करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। एंड एवरी सेंटेंस शुड बी स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, पंक्चुएशन मार्क्स शुड बी देयर एंड वेरी नेसेसरी वर्ब शुड बी देयर। बच्चों दो चीजें होती है, एक तो फ्रेज होता है और एक सेंटेंस होता है। तो फ्रेज और सेंटेंस में हम लोग अंतर कैसे समझेंगे बच्चों? के फ्रेज जो है उसमें आपको कहीं भी वर्ब दिखाई नहीं देगी और जो भी सेंटेंसेस होंगे बच्चों उनमें आपको वर्ब दिखाई देंगे। तो ये तीन क्राइटेरिया जो है इट शुड बी देयर इन अ सेंटेंस, बहुत जरूरी है। एंड वर्ड शुड बी अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर। जो भी वर्ड्स हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होना बहुत जरूरी है बच्चों। जब प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होंगे तभी वो एक सेंटेंस बना पाएंगे। क्या पढ़ा बच्चों हमने? डेफिनेशन देखी हमने सेंटेंस की। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ऐसा शब्दों का समूह होता है कि जिसका पूरा एक सार्थक अर्थ निकलता हो, कंप्लीट सेंस निकलता हो, उसे हम वाक्य कहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, हमने एग्जाम्पल देखा है राम गोज टू मार्केट। अब नेक्स्ट जो है वो मैंने आपको जंबल सेंटेंस दिखाया है, मार्केट गोज टू राम। इट डजंट हैव एनी सेंस, वो कोई कंप्लीट सेंस नहीं दिखाता। जबकि ये वाला ऊपर वाला वाक्य है विद अ फुल स्टॉप, इट शोज अ कंप्लीट सेंस के राम जो है वो बाजार जाता है, ये हमें इसका कंप्लीट सेंस दिखाता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे बच्चों कि सेंटेंस के अलग अलग काइंड्स के बारे में बात करेंगे। डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे अलग अलग काइंड्स के सेंटेंसेस देखते हैं बच्चों, या अलग अलग काइंड्स के सेंटेंसेस जो होते हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोगों ने भी देखा है कि समटाइम्स वी आस्क क्वेश्चन, समटाइम्स वी स्पीक इन अ
हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, हमारी इमोशंस जो होती हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है हम सिंपल डिक्लेरेशन करते हैं या किसी बात के बारे में बताते हैं, डिटेल बताते हैं। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। समटाइम वी पीपल आस्क क्वेश्चंस। तो अलग अलग प्रकार के जो वाक्य हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनमें कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बच्चों, वो हम समझेंगे। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की यदि हम लोग बात करें तो बच्चों हमारे पास एक अच्छा खासा ग्राफ बना हुआ है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बच्चों यदि हम बात करें तो हमारे पास एक अच्छा खासा ग्राफ बना हुआ है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का कि क्या क्या उसमें इंक्लूसिव है, क्या क्या उसमें शामिल है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों कि असर्टिव सेंटेंसेस, जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है या असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड कैटेगरी के बच्चों यदि हम लोग बात करेंगे, यहां पे सेकंड कैटेगरी की बात करेंगे तो उसमें अपना है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सेकेंड कैटेगरी के बच्चों हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट मैंने आपको बताया डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंसेस। सेकेंड कैटेगरी की बात करेंगे बच्चों हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट कैटेगरी जो है अपनी, फर्स्ट अपना हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकेंड हो गया अपना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड अपना हो गया बच्चों एम्पैरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, थर्ड अपना हो गया बच्चों इंपैरेटिव सेंटेंसेस। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे फोर्थ कैटेगरी की जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बताते हैं बच्चों, क्या डिफरेंस है इनके बीच में, और इन सारे जो सेंटेंसेस के काइंड्स हैं हम उनको कैसे समझ सकते हैं। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इसको बच्चों हम लोग फर्दर 2 सेक्शंस में बांट सकते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की यदि हम बात करें तो इसमें हम फर्स्ट जो यहाँ पे है असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस, और यहाँ पे बच्चों इसका सेकेंड काइंड है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 बच्चों इन चारों जो अलग अलग काइंड्स हैं इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं बच्चों? जो कुछ डिक्लेयर करते हैं, जो कुछ रिवील करते हैं, जो किसी चीज को बताते हैं, है ना, किसी चीज की अनाउंसमेंट करते हैं। तो जैसे आई वॉन्ट माई फूड, ठीक है ना, जिसमें हमने एक डिमांड की है। किस चीज की डिमांड की है कि मुझे मेरा भोजन चाहिए, हमने कुछ डिक्लेयर किया है। या फिर आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे मैंने कुछ डिक्लेयर किया है, कुछ बताया है कि मैं पाठशाला जा रहा हूँ। तो इसी तरीके से ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कुछ डिक्लेयर किया जाता है, जिसमें किसी बात के बारे में बताया जाता है, ऑल दो सेंटेंसेस आर नोन एज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। आगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को या असर्टिव सेंटेंसेस को बच्चों आगे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एंड द अनदर वन इज नेगेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेशन हमेशा जरूरी नहीं है बच्चों कि पॉजिटिव ही हो। डिक्लेरेशन कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि नेगेटिव भी होती है। जैसे पॉजिटिव डिक्लेरेशन की बात करें कि आई एम गोइंग टू स्कूल, एंड if we turn this declaration into negative, I am not going to school, मैं पाठशाला नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के डिक्लेरेशन में आपको बताया। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें 2 काइंड होती है, एक तो असर्टिव और एक नेगेटिव। अब बात करते हैं बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके नाम से हमें पता चलता है बच्चों, इंटेरोगेटिव यानी जब हम किसी चीज़ की जानकारी करते हैं, किसी चीज़ के बारे में प्रश्न पूछते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं एंड इट फॉलोज बाय द क्वेश्चन मार्क, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर फॉलोड बाय द फुल स्टॉप, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर फॉलोड बाय द क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं, ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस होते हैं बच्चों, ये प्रश्न पूछे जाने वाले शब्दों से बनाए जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, है ना, इस तरीके के
जो WH ग्रुप के वर्ड्स होते हैं, एक तो उनसे स्टार्ट होते हैं, या फिर ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। दोनों का फॉर्मेशन कैसे होता है, आई विल टीच यू। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या है बच्चों, ऐसे वाक्य कि जिनमें किसी प्रकार की रिक्वेस्ट की गई हो, किसी प्रकार का ऑर्डर हो, कोई कमांड हो, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, जिसमें कहीं रिक्वेस्ट की गई हो, प्लीज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, कमांड दिखाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है, या डायरेक्ट कमांड दी गई हो, आदेशात्मक जो वाक्य होते हैं, जैसे शट द डोर, कीप क्वाइट, ठीक है, कैन यू गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, है ना। तो इस तरीके के रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस है, तो ये होते हैं बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करें बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंस हैं कि जिनमें हम हमारी सडन फीलिंग, इमोशंस उनको शो करते हैं, है ना। अचानक कहीं मिलने वाली खुशी, कहीं जीत की खुशी, या अचानक होने वाला अवसाद या दुख, उसको हम दिखाते हैं। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं बच्चों, दो सेंटेंसेस आर नोन एज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और दे आर फॉलोड बाय द एक्सक्लेमेटरी मार्क। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर फॉलोड बाय द एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये हो गया अपना पास्ट सेंटेंसेस का। अब सेंटेंस के फॉर्मेशन की, ये मैंने आपको काइंड्स पढ़ाए हैं। काइंड्स के बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो हमें जानना जरूरी। ये हमें पता चल गया कि भाई सेंटेंस है जो हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको हम अलग अलग काइंड्स में, ठीक है, अलग अलग काइंड्स में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि एक किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए इसका फॉर्मेशन का पैटर्न क्या होता है। ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस फॉर्मेशन का, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले बच्चों हमें इसमें सब्जेक्ट लगाना होता है, जो कर्ता होता है हम उसको ऐड करते हैं। इसके बाद हम लोग बच्चों ऐड करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद वी गो थ्रू दी वर्ब्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, जहां पे भी सेंटेंस है वहां पे वर्ब्स शुड बी देयर, देन एंड देन ओनली तभी ऐसा होगा कि कोई भी आपका जो शब्दों का समूह है जिसको हमने अच्छे से अरेंज कर रखा है या प्रॉपरली अरेंज है, एंड इट मस्ट कंटेन अ वर्ब। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये अपने पास सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब्स हो गई। ठीक है, इसके बाद अपने पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट, जो पार्ट है वो ऑब्जेक्ट जो है वो पार्ट हो जाएगा, और इसके साथ साथ हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन है जो कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब्स है एंड ऑब्जेक्ट। यानी इन सारी चीज़ों को इसी ऑर्डर में अरेंज किया जाए, सारी चीज़ों को इसी ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो वो एक सेंटेंस बन सकता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के मामले में थोड़ा सा अलग है बच्चों इसका स्ट्रक्चर, वो आपको बताएंगे वो कैसे होता है। तो बेसिकली जैसे अब हम आपको एक सेंटेंस बना के बताते हैं, राम जो है वो सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रही हूँ। वर्ब क्या है बच्चों, यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है बच्चों राम इज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो राम है, हेल्पिंग वर्ब इज है, वर्ब गोइंग टू, ठीक है, एंड ये ऑब्जेक्ट पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे अच्छे से समझ में आ गया कि इन दिस सेंटेंस राम इज सब्जेक्ट। राम क्या है बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, एंड रिमेनिंग आपको मैंने बता दिया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। तो बहुत अच्छे से याद रखना है आपको बच्चों इसका स्ट्रक्चर, सेंटेंस फॉर्मेशन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसी तरीके से सारे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। यदि हम इस ऑर्डर में कहीं ना कहीं कुछ गलती करेंगे तो इट विल नॉट गिव अस अ प्रॉपर सेंस और कंप्लीट सेंस, और वो सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बच्चों, सेंटेंस जो होता है जनरली दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। सेंटेंस जो होता है जनरली दो सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, एंड जो रिमेनिंग जो है बच्चों वो प्रेडिकेट कहलाता है। ये जो है वो सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट कहलाता है बच्चों। ये भी हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट और सेंटेंस को दो भागों में बांट सकते हैं बच्चों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस में क्रिया कर रहा है ना। सब्जेक्ट में बी अ पर्सन, सब्जेक्ट में बी अ थिंग, सब्जेक्ट में बी अ एनिमल, कुछ भी हो सकता है बच्चों। जो वाक्य में क्रिया कर रहा है या जिसके बारे में बात की जा रही है, या जो पर्सन हु स्पोक्स
इज नोन एज सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग जिसके बारे में बात की जा रही है, जिस विषय को लेकर हम बात कर रहे हैं इज नोन एज प्रेडिकेट। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आगे। सेंटेंस के हमने अलग अलग काइंड्स देखे थे बच्चों, उन काइंड्स को हम थॉरली पढ़ेंगे, उनके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनको कैसे बनाया जाता है जो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बच्चों फर्स्ट काइंड की, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में बच्चों हम लोग बात करते हैं, क्या होते हैं इसके डिफाइन। यदि अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर और say something समटाइम्स इसमें क्या क्या बताता है बच्चों, समटाइम्स हो सकता है कि कोई फीलिंग बताता है, जिसमें किस बारे में बताएगा बच्चों, कहाँ कहाँ किस चीज़ के बारे में बताएगा, हो सकता है कोई फीलिंग, ठीक है, इसके बाद कोई आइडिया, कुछ भी हो सकता है बच्चों, किसी भी बारे में यहाँ पे बात की जाती है। अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर और से समथिंग अबाउट, किसके बारे में, फीलिंग, आइडिया, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज के बारे में जब वो कोई बात करता है, जब कुछ वो बताता है तो या ओपिनियन देता है। ठीक है, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं से समथिंग अबाउट, फीलिंग और आइडिया, ओपिनियन आर नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, इस तरीके के वाक्य जो होते हैं बच्चों, अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर और से समथिंग अबाउट फीलिंग्स, आइडिया, ओपिनियन आर नोन एज अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो कोई अपनी फीलिंग, विचार, ओपिनियन वो बताते हों, किसी और बारे में बताते हों, किसी इवेंट के बारे में बताते हों, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इन्हें हम असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं। इसमें भी मैंने आपको बताया था बच्चों के इसमें भी दो काइंड है। इसके काइंड क्या है बच्चों, इसकी यदि बात करें, द फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है बच्चों, जो पॉजिटिविटी बताता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस के जो ये बताता है हम पॉजिटिव डिक्लेरेशन कर रहे हैं, जैसे कि सीता इज राइटिंग लेटर। ठीक है, अब इसको हम सेकेंड काइंड में बता रही हूं बच्चों, जो है आपका इसी में नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की यदि हम बात करें तो इसे डिक्लेरेशन को हम नेगेटिविटी में बताते हैं बच्चों। सीता इज नॉट राइटिंग लेटर। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे इसी सेंटेंस के दो काइंड जो है, एक तो अफर्मेटिव होता है और एक होता है नेगेटिव, उन दोनों को बता रहा है बच्चों। आगे हम बात करेंगे कि इस नेगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बना सकते हैं बच्चों। इनका फॉर्मेशन होता है, यदि हम बात करें तो इसमें हम कैसे शब्द नो, नेवर, नथिंग, नो, नेवर, नथिंग, डू नॉट, डज नॉट, डज नॉट, निदर नॉर, इस तरीके के शब्दों को ऐड करके हम अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या क्या बताया बच्चों मैंने, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं यदि हमें उन्हें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो एज यू कैन सी आई हैड एडेड नॉट ओवर हियर, सीता इज राइटिंग अ लेटर,
Sita is not writing a letter. What I had added in this sentence? I had added only not. इसको not add करने से सेम सेंटेंस जो है बच्चों नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरीके से हम बात करेंगे कि नो, नेवर, नथिंग, डू नॉट, डज नॉट, नेदर, नॉर, इस तरीके के सेंटेंस को ऐड कर, इस तरीके के वाक्यों को ऐड करके हम जो भी पॉजिटिव सेंटेंसेस है हम उनको नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे बच्चों कि जब दो नेगेटिविटी एक ही सेंटेंस में हम लोग एक साथ करते हैं, ठीक है, जैसे अनेबल और नॉट, दो शब्दों को मैंने एक साथ ऐड किया तो वो जो सेंटेंस बनेगा बच्चों, मतलब टू नेगेटिव मेक्स वन पॉजिटिव। यदि हम लोग दो नेगेटिव सेंटेंस को एक साथ ज्वाइन करें, दो नेगेटिव वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में ऐड करेंगे तो इट विल मेक दैट सेंटेंस पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, यहां तक हमें समझ में आ गया। अभी हमने पढ़ा है असर्टिव सेंटेंसेस, इसमें मैंने आपको इसके डिफाइन बताई है एंड इसके बाद अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में क्लियर किया है। नाउ we move towards the second kind and the second kind is बच्चों, ठीक है, second kind जो है अब हम उसको पढ़ेंगे जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सेकेंड काइंड क्या पढ़ा था बच्चों? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंसेस जो किसी क्वेश्चन को पूछते हैं, कोई जानकारी लेते हैं हमसे, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन और any information, a sentence that asks any question or any information is called negative sentence। बड़ी सरल सी बात है इसमें। नेगेटिव सेंटेंस क्या कहलाएगा? ऐसा सेंटेंस जो हमसे कोई इंफॉर्मेशन ले रहा है, हमसे कोई जानकारी ले रहा है, ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। बच्चों नेगेटिव सेंटेंसेस की बड़ा सरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका यदि हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर कैसे होगा बच्चों? इसको दो तरीके से बनाते हैं बच्चों, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे फर्स्ट काइंड है इसका, फर्स्ट काइंड की हम लोग बात करेंगे तो वी शुड कीप हेल्पिंग वर्ब इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, then subject, then verb, then other part and then question mark, ठीक है। ऑब्जेक्ट में भी देयर और में भी नॉट। आगे हम बात करेंगे कि सेकेंड जो काइंड है नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन का है, तो इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन रिमेनिंग पार्ट, ठीक है बच्चों। ये इसका फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे एंड देन रिमेनिंग पार्ट इफ रिक्वायर्ड। इसके बाद हम लोग बात करेंगे WH फैमिली के वर्ड जो हैं उनका इस्तेमाल करके हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि WH फैमिली के वर्ड्स पढ़ा है हमने, लेकिन कई बार दिमाग से स्लिप हो जाता है। जैसे हम लोग बात करें वॉट, व्हेन, वेयर, how, whose, whom, which, ये सारे जो है बच्चों, ये सारे जो हैं ये WH फैमिली के वर्ड्स हैं। तो इन शब्दों का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चंस को पुट ऑन कर सकते हैं, हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है बच्चों। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं बच्चों, हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे दोनों ही तरीके से, ठीक है। फर्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है हम लोग वो भी देखेंगे। पहला मैं एग्जांपल लिख रही हूं, अमित हैज ब्रोकन दी ग्लास। सीधा सीधा वाक्य है बच्चों, मैंने लिखा है यहाँ पे एक डिक्लेरेशन हो रहा है कि अमित ने क्या किया है बच्चों, ग्लास तोड़ा। अमित हैज ब्रोकन दी ग्लास। अब मैं इसको, ये देखिए बच्चों, यहाँ से इसको हम यहाँ लेके आएंगे सब्जेक्ट की प्लेस पे और सब्जेक्ट जाएगा हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पे, ठीक है बच्चों। बहुत वेरी इजी टू गो। नाउ आई एम मेकिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैज अमित
ब्रोकन द ग्लास, हैज अमित ब्रोकन द ग्लास, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क। ये देखिए बच्चों, वेरी इजी टू गो। जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है उसको मैंने सब्जेक्ट की जगह प्लेस किया है और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह प्लेस किया है। एंड आई मेड अ सिंपल असर्टिव सेंटेंस ट्रांसलेटेड इनटू अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने जो असर्टिव सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम व्हाट, या जैसे कि राज इज गोइंग टू मॉल। ठीक है, अब हम इसको करेंगे बच्चों WH वर्ड्स के। वेयर इज राज गोइंग। ठीक है बच्चों, देखिए वेयर इज राज गोइंग, ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है बच्चों। ये हमने WH वर्ड से बनाया है, ये हमने जो हेल्पिंग वर्ब है उसको ट्रांसलेट करके बनाया है, उसको सब्जेक्ट की जगह प्लेस किया है और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह। यहाँ पे भी सीक्वेंस वही रहेगा बच्चों, सीक्वेंस वही रहेगा। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, लेकिन आगे हमने WH वर्ड जो है इसको ऐड किया है। इस तरीके से वी कैन फॉर्म एन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट काइंड की। ये हमने पढ़ा था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी बच्चों नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, जिसमें हम नॉट का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। नेक्स्ट हमारा जो काइंड था इट वाज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या क्या चीजें आती हैं बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंसेस में? कब हम समझ पाएंगे कि दिया गया वाक्य जो है इसके अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस है, जिसमें अब हम डिफाइन से समझेंगे बच्चों, अ सेंटेंस दैट मेक्स रिक्वेस्ट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गिव्स कमांड। Gives command, a sentence that makes a request, gives command, order और advice, और एडवाइस देता है, या तो कमांड देता है, ऑर्डर देता है या एडवाइस देता है। ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं, अ सेंटेंस दैट मेक्स रिक्वेस्ट, गिव्स कमांड, ऑर्डर और एडवाइस आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिसमें कहीं ऑर्डर हमें नजर आता है, जहां पे कहीं कमांड यानी भी आदेश, ऑर्डर यानी भी आदेश, एडवाइस सलाह नजर आती है या रिक्वेस्ट की जाती है। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं बच्चों, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे कि हम लोग एक एक का हर एक का एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों कहां से? रिक्वेस्ट से स्टार्ट करते हैं। प्लीज शट द डोर। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी। प्लीज शट द डोर। ठीक है, यहां पर रिक्वेस्ट की गई है प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाजा बंद करें। अब इसको देखें बच्चों, यदि हम कमांड में देखेंगे तो सीधा इसको हम लिखते हैं शट द डोर। यहां पे मैंने इसको सीधा लिखा है शट द डोर, आदेश दिया गया, कमांड दिया गया है। ठीक है, यहां पे हम थर्ड इसको हम एडवाइस में कन्वर्ट करते हैं। शट द डोर अदरवाइज कैट विल कम इन। ठीक है, यहाँ पे एक आदेश दिया गया है, एडवाइस दी गई है शट द डोर अदरवाइज कैट विल कम इन। ठीक है, तीनों सेम सेंटेंस का हमने इस्तेमाल करके बच्चों तीनों चीजें देखी। हमने रिक्वेस्ट देखी है, हमने कमांड देखा या ऑर्डर देखा और हमने एडवाइस भी देखी है। ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं और दे आर ऑल्सो फॉलोड बाय द फुल स्टॉप। प्लीज शट द डोर, यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है। शट द डोर सेम सेंटेंस है बच्चों, इसको हमने ऑर्डर या कमांड दिया है और यहाँ पे एक एडवाइस दे रहे हैं शट द डोर अदरवाइज कैट विल कम
इन, दरवाजा बंद रखें नहीं तो बिल्ली अंदर आ जाएगी। तो ये सेम सेंटेंस का इस्तेमाल करके हमने इसको बच्चों तीनों पैटर्न से समझाया। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस कहलाते हैं जो रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल में आते हैं, कमांड आदेश देने के लिए इस्तेमाल में आते हैं, ऑर्डर के लिए इस्तेमाल में आते हैं और एडवाइस के लिए इस्तेमाल आते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आगे हम लोग चलते हैं बच्चों, और दे आर फॉलोड बाय द फुल स्टॉप। नेक्स्ट हमारा क्या काइंड था बच्चों? इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बाद बच्चों हमने पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पे हमारी सडन फीलिंग, हमारे इमोशंस, ये सब दिखाया जाता है। ठीक है, हमारी फीलिंग को दिखाया जाता है। और सेंटेंस विच एक्सप्रेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं बच्चों? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सेंटेंसेस एक्सप्रेस क्या एक्सप्रेस करते हैं बच्चों? सडन फीलिंग, सम स्ट्रॉन्ग इमोशन, फीलिंग, बिहेवियर कह सकते हैं बच्चों आप लोग। ठीक है, जैसे कि सच एज सरप्राइज, ठीक है, ग्रीफ दुख दिखाता है, सरप्राइज दिखाता है, जॉय दिखाता है, एक्साइटमेंट दिखाता है, एक्साइटमेंट दिखाता है, जॉय दिखाता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जो जिनमें कहीं हमारी कहीं ना कहीं इमोशन या फीलिंग दिखाई जाती है, ऐसे सेंटेंसेस कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग इमोशन, फीलिंग सच एज अ सरप्राइज, जॉय, एक्साइटमेंट, ग्रीफ, दुख दिखाता है। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दे आर ऑलवेज एंड्स विद, क्या पहचान है बच्चों? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ends with एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है बच्चों, इस तरीके का जो मार्क है एक्सक्लेमेटरी मार्क, उसके साथ वो कहीं ना कहीं हमें एंड होते दिखाई देते हैं। अब कुछ शब्दों की बात करेंगे बच्चों जिसके क्या मीनिंग है, और ऐसे शब्द जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शब्दों की बात करेंगे बच्चों हम लोग। कुछ शब्द हैं जिसमें हुर्रे, ये क्या दिखाते हैं हमें? सेलिब्रेशन, टू सेलिब्रेट। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे वाव जैसे वर्ड जो है क्या दिखाते हैं? टू शो अमेजमेंट दिखाते हैं, है ना? किसी चीज को देख के हमें कुछ नयापन महसूस होता है। जब हम कोई न्यू ड्रेस देखते हैं या कोई न्यू बाइक देखते हैं, तो जब हमारी कुछ नई फीलिंग नजर आती है उसको दिखाते हैं। एल्स की बात करें बच्चों हम लोग, ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें क्या दिखाता है बच्चों? ग्रीफ दिखाता है। ग्रीफ दिखाता है, दुख दिखाता है और पिटी दिखाता है ना? किसी चीज को लेके हमें अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है, किसी की बीमारी को लेके, किसी की तकलीफ को लेके, तो ऐसे जो शब्द हैं वो। बिंगो दिखाता है बच्चों, कहीं ना कहीं हमारी जीत दिखाता है, हमारी फीलिंग। और करेक्ट असर्शन, यानी करेक्ट, जब हमने कोई करेक्ट एक्शन किया है, टू शो करेक्ट एक्शन, करेक्ट एक्शन दिखाता है कि हमने जो भी काम किया है वो एकदम अप टू द मार्क किया है, एकदम बढ़िया किया है, वो दिखाने के लिए, है ना? ऐसे कुछ वर्ड्स और हैं बच्चों। यहां पे हम बात करेंगे यक, क्या दिखाता है? किसी चीज को लेके हमारे अंदर अच्छी फीलिंग नहीं आती। डिस्गस्ट, डिस्गस्ट दिखाता है बच्चों, जब हमारे मन में अच्छी फीलिंग नहीं आती वो दिखाता है। उप्स, हम लोग इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, लेकिन हमें नहीं पता कि एक्चुअली ये शब्द क्या दिखा लेते हैं। जब हमें हमारे
हमारी गलती के बारे में पता चलता है या हम उसको जानते हैं कि हमने कुछ गलती की है, उस गलती को जब हम महसूस करते हैं, ठीक है बच्चों, तो वो दिखाने के लिए क्या दिखाता है, वो दिखाने के लिए हम उप्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एक्यूट पेन, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बच्चों ब्रेवो, विनिंग, जीत दिखाने के लिए, कुछ अच्छा है किसी के परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए। प्लेजर दिखाने के लिए, परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बच्चों ब्रेवो वर्ड का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स बताए बच्चों आपको, हुर्रे, सेलिब्रेशन दिखाने के लिए, वाओ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो टू शो अमेजमेंट, आइल्स का इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस ग्रीफ और पिटी, दुख दिखाने के लिए। बिंगो वर्ड का इस्तेमाल करें हम टू शो अ करेक्ट एक्शन, यदि हमने कोई सही एक्शन लिया है इसके लिए, या कुछ डिस्गस्टिंग होता है, कुछ अच्छा हमें नहीं लगता है, उसको दिखाने के लिए। उप्स वर्ड को जब हम हमारी मिस्टेक हमें पता चल जाती है, एक्नॉलेज हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि हमने गलती की है उसको। आउच वर्ड, एक्यूट पेन, उसको शो करने के लिए आउच वर्ड का इस्तेमाल होता है। ब्रेवो वर्ड का इस्तेमाल परफॉर्मेंस के लिए, खास तौर पे बच्चों जब किसी चीज, किसी व्यक्ति की, किसी टीम की, किसी ग्रुप की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, तो उसको हम उसकी खुशी दिखाने के लिए, प्लेजर दिखाने के लिए ब्रेवो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके के जितने भी शब्द हैं बच्चों, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों सेंटेंसेस के बारे में। ये हो गया अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी आज हमने बच्चों 4 काइंड समझे हैं सेंटेंसेस के, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज, हम लोग शुरू से वापस एक बार रिवाइज करेंगे। फर्स्ट काइंड जो था बच्चों असर्टिव सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। सेकंड था अपना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, द थर्ड वन इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपसे बात की थी बच्चों सेंटेंसेस के भी सेक्शंस की, मैंने आपसे बात की थी कि अलग अलग सेक्शंस हैं सेंटेंसेस के। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, 2 हिस्सों में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस को ही 2 भागों में बांटा जाता है। यहां हम लिख सकते हैं बच्चों सेक्शंस ऑफ सेंटेंस, सेक्शंस ऑफ सेंटेंस 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है सेंटेंस को। द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड द अनदर वन इज प्रेडिकेट। द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड द अनदर वन इज प्रेडिकेट। 2 हिस्सों में बांट देंगे हम लोग सेंटेंसेस को। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। एग्जाम्पल यहां पे लिखते हैं, जब हमने सेंटेंस को 2 हिस्सों में बांटा है, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। द मंकी सिट्स ऑन अ ट्री। यहां पे हमने लिखा है बच्चों द मंकी सिट्स ऑन अ ट्री, ठीक है। यहां पे 2 हिस्सों में बांटा है। जो सब्जेक्ट है वो क्या हमें नजर आ रहा है, जो वाक्य में कोई काम कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। जो वाक्य में कोई क्रिया कर रहा है, जो करता है, उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। और रिमेनिंग जितना भी पार्ट है बच्चों, रिमेनिंग जितना भी पार्ट है उसको बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। तो सारे सेंटेंसेस हैं जिनको हम 2 सेक्शंस में बांट सकते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। 2 हिस्सों में बांटा जाता है।